यस. सो अवर नेक्स्ट पार्ट इज इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग. इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का मतलब होता है जहाँ पर हम एक ऐसा सिनेरियो निकालते हैं क्लासरूम में जहाँ पर बच्चों के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है. ठीक है. देयर मस्ट बी अ क्वेश्चन इन द माइंड ऑफ द चाइल्ड. बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन होता है और वो क्वेश्चन जो होता है ना उसका आंसर नहीं पता होता. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई अगर ऐसा बोलता है ना, टुडे देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू. अच्छा मुझे बताओ, अगर किसी ने ऐसा बोला, कितने लोगों को रात में नींद आने वाली, कितने लोगों को आएगी? इफ आई से नहीं आएगी ना, नहीं आएगी ना. क्यों? बिकॉज हम सोचेंगे कि क्या सरप्राइज है, क्या सरप्राइज है. यही बात अगर बच्चों को बोल दिया जाए फिर तो, अरे इतनी क्यूरियोसिटी ना आपको कुछ काम ही नहीं करने देंगे, आपके पल्लू पकड़ के घूमते रहेंगे पूरे टाइम पे. मुझे बताओ क्या है, क्या है, बताओ ना जल्दी, क्या आप देने वाले, आपको बोलना ही पड़ेगा. एंड व्हाट इज दैट क्यूरियोसिटी? Imagine if this curiosity come in the subject, come in the topic which the child has to learn. वैसे मैं हर बार इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में जर्मिनेशन ऑफ सीड वाला एग्जाम्पल देती हूँ, बट आज मैं एक दूसरा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ. इमेजिन करो कि आपके घर में एक बर्ड ने नेस्ट बनाया और वहाँ पर एग्स ले कर दिए. अब यहाँ पर देखना, अगर उस घर में छोटा बच्चा है तो बच्चा बार बार उधर जाएगा. आप कितना ही रोकोगे, बार बार उधर जाएगा. और जब अंडे में से बच्चा निकलेगा, रोज सुबह उठकर बच्चा उसको जाके पहले देखने जाएगा. एक क्यूरियोसिटी एक मन में एक ऐसा, मम्मा ये कैसे चलेगा, मम्मा ये कैसे उठेगा, मम्मा ये कब उड़ेगा. क्या है उसके मन में? क्यूरियोसिटी. बिकॉज द चाइल्ड हैज नेवर सीन ऑल दीज थिंग्स, समथिंग न्यू इज हैपनिंग, राइट. अब इसी तरीके का अगर कुछ एनवायरनमेंट आप क्लासरूम में देते हो, जैसे क्लासरूम में आप बच्चे को, जैसे बच्चों के क्लासरूम में एंटर होने से पहले, जैसे नर्सरी क्लास के बच्चों को ये पूरी इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होती है. एलकेजी यूकेजी वालों को पता चल जाता है. जैसे क्रिसमस आने वाला है और बच्चों को आपने बिल्कुल नहीं बताया कि देयर इज़ अ क्रिसमस पार्टी. इफ़ यू ऑल आर गिविंग अ सरप्राइज पार्टी, ठीक है, तो क्या क्लासरूम को पूरा क्रिसमस की तरह सजा दो. अब नर्सरी बच्चों को थोड़ी डेट्स पता होती है कब क्रिसमस आने वाला है ना. वो तो जब टीचर बताएंगे, सब बताएंगे, तब पता चलेगा. एलकेजी बच्चों को तो सब पता चल जाता है. मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे भी पढ़ा दिया जाता है, जनवरी फरवरी भी पढ़ा दिया जाता है, तो उन्हें पता है दिसंबर आ रहा है तो क्रिसमस आएगा. बट नर्सरी बच्चों को तो नहीं पता होता एकदम शुरुआत में. तो फिर क्या होगा कि वो लोग पूरा सजा दिया जाएगा क्लासरूम को. एंड व्हेन द चाइल्ड एंटर्स इनटू द क्लास, हाँ सो नाइस, आज हम क्या करने वाले हैं मैम. और जब तक आप उनको बताओगे नहीं, और जैसे ही क्लासरूम में बच्चे आ रहे और अगर टीचर ने बोल दिया मेरी क्रिसमस, वाओ, चाइल्ड इज सो हैप्पी. व्हाई? बिकॉज द चाइल्ड नोज दैट समथिंग इज डिफरेंट टुडे इन द क्लासरूम. तो बच्चे को इतना तो पता चल जाता है कि आज मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, आज मुझे एंजॉय करना है. अब ऐसी सिचुएशन और सिनेरियो में जो बच्चा एकदम चुपचाप होता है, जो एक बच्चा एकदम शांत होता है ना, वो बच्चा भी बोलेगा, वो बच्चा भी बात करता है. ठीक है. सो इंक्वायरी मतलब बच्चे की क्यूरियोसिटी को सपोर्ट बनाकर आपको उसको टीचिंग करनी है. ठीक है. और अगर आपने जीन पियाजे की थियोरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, ये 2 से 8 साल की उम्र के बच्चों के अंदर है ना, क्यूरियोसिटी एकदम कूट कूट के भरी होती है भाई, कूट कूट के भरी होती है. इतने प्रश्नानंद होते हैं, इतने सवाल करेंगे. मैं तो ऐसे बच्चों को प्रश्नानंद नाम दे देती हूँ. प्रश्न आनंद भरे प्रश्न पूछते हैं, प्रश्नानंद. ठीक है. तो वो इतने आनंद भरे, ऐसा क्यों होता है, ये करने से क्या होगा, ये करेंगे तो क्या होगा, अरे बाबा चुप हो जाओ. हम ऐसा बोलना चाहिए लेकिन हम नहीं बोलते हैं. हम उनके क्वेश्चन के आंसर करते हैं, राइट. अब अपना खुद का बच्चा है तो उससे तो अपन बोल देंगे कुछ भी, लेकिन क्लास में अगर बच्चा आपसे ज़्यादा फेमिलियर होगा ना तो वो बहुत क्वेश्चन करेगा. सो वी एज अ टीचर वी हैव टू फुलफिल द क्यूरियोसिटी ऑफ द चाइल्ड. हमें बच्चे की क्यूरियोसिटी को फुलफिल करना चाहिए, राइट. दैट इज इम्पॉर्टेंट. सो दिस इज इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग. आई होप इट्स क्लियर. इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग समझ में आ गया आप लोगों को.